एक दो हफ्ते पहले एक चाहने वाले व्यूअर ने कमेंट किया कि डॉक्टर साहब आपके चैनल की सक्सेस की वजह यह है कि आप हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ कि ये किस किस्म की कामयाबी है, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्यों इस चैनल को कामयाब नहीं समझता और मेरी नज़र में कामयाबी क्या है और वो कब अचीव होगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कांसा क्लिनिक ऑफ लाहौर। जब पिछले दिनों हमारे एक चाहने वाले व्यूअर ने बड़े प्यार से अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि डॉक्टर साहब आपके चैनल की कामयाबी की वजह यह है कि आप हर कमेंट पे रिप्लाई करते हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो इस चैनल को एक कामयाब चैनल समझते हैं। और इस कामयाबी की एग्जांपल उसी कारोबारी बंदे की तरह है जब वो किसी तनहादार बंदे को मिलता है ना, और तनहादार बंदा इस कारोबार वाले को बताता है कि जनाब मेरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए तनख्वाह की नौकरी लग गई है। अच्छा, और वो कारोबारी बंदा कैसे रिप्लाई करता है, ओए होए 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 1.5 लाख रुपए, माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए दी नौकरी लग गई है। घर में जाके भी ये बताएगा वो साडा हमसाया नहीं, वो अली, उसकी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की नौकरी लग गई है। अच्छा, अब ये कारोबारी बंदा खुद तकरीबन 30 मुलाजमों को 1.5 लाख रुपया देता होगा। अपने घर बेशक ये महीने के एंड पे 1 करोड़ 30 लाख रुपया लेके जाता होगा, लेकिन तनख्वाहदार बंदे की 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया तनख्वाह सुन के ये ऐसे शौक में चला जाएगा कि यार हुए 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 2 लाख रुपया। उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि ये जो कारोबारी बंदा है ये हर दूसरे इंसान को अपने वो मुलाजमों की तरह समझता है, और इसने आपको पता है अपने मुलाजमों को 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया तनख्वाह दे के बड़ा एक फेवर की होती है, और जो इसका बड़ा ही कोई चहीता रिश्तेदार या बड़ा ही कोई फेवरेट एम्प्लॉई होगा उसकी कोई 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह होगी। बड़ा आप लेवल खींच लें पाकिस्तान में। अब तनख्वाह के मामले में उसके जहन में 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इमेजिनेशन है ही नहीं। वो हज़म ही नहीं कर सकता कि तनख्वाह भी 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उसने कभी अपने हाथों से देनी मुनासिब ही नहीं समझी। और यही वो अवाम, यही वो कारोबारी तबका होता है जब इनको किसी बंदे की तनख्वाह पता चल जाए ना कि यार वो फ़लाँ प्रोफेसर की या फ़लाँ इंजीनियर की या फ़लाँ टेक्निकल बंदे की 15-20 या 30 लाख रुपया तनख्वाह है, बेशक वो 15-20-30 लाख रुपया तनख्वाह वाला बंदा कहीं दुनिया के बाहर के मुल्क से 10 करोड़ रुपया छोड़ के आया हो, इस कारोबारी बंदे को हज़म नहीं होती। अब यही एग्जांपल हमारे चैनल की है। मैं इस चैनल को क्यों एक फेलियर समझता हूँ? मैं इस चैनल को फेलियर इसलिए समझता हूँ कि जो हमारा हेल्थ का कंसर्न है, बेशक वो स्पेसिफिक किडनी डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, जनरल हेल्थ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, वो सारे टॉपिक हैं जिन पे हम बात करते हैं। हर पाकिस्तानी का एक मरकज़ी टॉपिक है, और सुबह दोपहर शाम ये हमारी बहस का, हमारे खाने वाले टेबल का, हमारे सुबह उठने का, रात को सोने का हिस्सा होना चाहिए। चलें, हम इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाते, हम सिर्फ गुर्दे के मरीज़ों पर आ जाते हैं। पाकिस्तान अकेले में तकरीबन 4-3 में भी 5 करोड़ गुर्दे का मरीज़ है, और मेरी क्योंकि 35 से लेके 45% ऑडियंस इंडिया से है, और इंडिया में उतने ही गुर्दे के मरीज़ हैं जितनी कि पाकिस्तान की आबादी है। अब इस सारे एनवायरनमेंट में कोई गुर्दे के मर्ज़ के या जनरल हेल्थ के बहुत ज़्यादा चैनल नहीं हैं, और इस 20 से 25 करोड़ की टोटल आबादी मिला के गुर्दे के मरीज़ों की पाकिस्तान इंडिया की, आपको आता क्या है इस चैनल पर? 2000 व्यू, 3000, चलें कोई एक्सेप्शनल मेरे ख्याल से 15 नहीं तो 20 एपिसोड्स हैं पूरी 160-65 में से, जिनके व्यूज़ कोई 40-50 हज़ार से ज़्यादा हैं। बाकी एवरेज हमारा व्यू क्या है? तकरीबन 1.5-2 हज़ार। तो आप इसको कामयाबी कहेंगे? हरगिज़ भी नहीं। लेकिन मैं इसको फेलियर भी नहीं कहूँगा।
मैं इसको कामयाबी इसलिए कहूँगा कि मेरा जो मकसद है, इस चैनल का जो मकसद है, अवाम में गुर्दे के मर्ज़ की अवेयरनेस पैदा करना, जनरल हेल्थ की अवेयरनेस पैदा करना, वो बड़ी स्पीड से और बड़े डीप लेवल पर हो रही है। हमें ज़्यादा व्यूज़ की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो एंगेज होते हैं, हर वीडियो पर आते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, वो असल में कम्युनिटी लीडर हैं। और मैं प्रेफर करूँगा, अगेन और अगेन मैं आपको कहता पाऊँगा कि मुझे हज़ार रेगुलर व्यूअर्स जो अपने इर्द गिर्द के नेबरहुड में एक चेंज ला सकते हैं, वो ज़्यादा प्यारे हैं 1 मिलियन व्यूअर से जिन्होंने सिर्फ कहानियाँ सुननी हैं और उन्होंने करना कुछ नहीं है। तो इस एंगल से मैं डेफिनेटली इस चैनल को एक बहुत बड़ी सक्सेस समझता हूँ, क्योंकि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, बल्कि उन्होंने अपने घर वालों की, अपने हमसायों की, अपने दोस्तों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है। उनमें से कुछ हमारे पास एज ए पेशेंट आते हैं और कुछ गायबाना सामने आए बगैर अपने इर्द गिर्द ज़िंदगियां चेंज कर रहे हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो कमेंट में अपनी ओपिनियन का इजहार करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। छोटा करें, 2 लाइनों का करें, ताकि मुझे भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, दूसरे मरीज़ों को भी पढ़ने में मुश्किल ना हो, लेकिन हमें बताएं कि वो अपने इर्द गिर्द कैसे हेल्थ अवेयरनेस फैला रहे हैं। इस चैनल की कामयाबी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स पे डिपेंड नहीं करती। इस चैनल की कामयाबी डिपेंड करती है आपकी एंगेजमेंट पे, और उस एंगेजमेंट में मैं टोटली अपने प्यार करने वाले, उस कमेंट करने वाले व्यूअर से एग्री करूँगा कि हमने एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई सिर्फ इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान में मर्ज़ के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी मायूसी है, बड़ी डार्कनेस है, और कोई लोगों को सीधा रास्ता नज़र नहीं आता, ना जुगाड़ वाले हेल्थ प्रोफेशनल से जैसे कि हकीम वगैरह, और ना ही हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर से जैसे कि हमारे MBBS ट्रेंड या फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। ये सब तकरीबन एक ही लेवल पे मरीज़ों को धक्के मारते हैं, जलील करते हैं, उनको धुतकारते हैं, आप कह लें डिग्रेड करते हैं, परेशान करते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो मेरे मरीज़ आके मुझे बताते हैं। ये मैं कोई अपनी विशफुल थिंकिंग आपको नहीं बता रहा। हम इस चैनल की प्रोग्रेस में लगे रहेंगे। मुझे शायद एक व्यूअर भी ना देखे, मैं फिर भी वीडियोस करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा अंदर का पैशन है और ये किसी बाहर के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करता। इवन दो के एनवायरनमेंट ऐसा था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। मैं आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी लॉजिक, आपकी रीज़न, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हेल्थ के टॉपिक पे वीडियोस करता रहूँगा, बात करता रहूँगा। तब तक नहीं रुकूँगा जब तक कि आप हेल्थ के कॉन्सेप्ट को, अपनी बॉडी, अपनी फ़िज़ीक को अच्छी तरह समझ नहीं जाते और इसके बारे में अपने आप को इतना एजुकेट नहीं कर लेते कि कोई बेशक हार्वर्ड का प्रोफेसर हो या बेशक कोई मोहल्ले का जुगाड़िया हो, आपको रंगबाजी ना लगा सके, आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आप खुद से डेटा एनालाइज करके उसकी बात को एक्सेप्ट करें या रिफ्यूट करें। इवन मेरे लेवल पे भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी बात सुने उसको एनालिटिकली स्टडी करके दूसरे मटेरियल से, लिटरेचर से कंपेयर करें, और अगर ये बात ठीक हो तो उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप इससे डिसएग्री करें तो बिल्कुल मुझे पॉजिटिव फीडबैक दें और मेरी बात मानने से साफ इनकार करें कि डॉक्टर साहब आपकी बात लॉजिक या रीज़न के खिलाफ है, या मुझे आप इसको एक्सप्लेन करें या हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उस दिन, जिस दिन ये मेरा पेशेंट, मेरे लोग और हमारे दूसरे सारे चाहने वाले इस लेवल पे तैयार हो गए, उस दिन मैं समझूंगा कि ये चैनल सही कामयाब हो गया। बातें चलती रहेंगी, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि इस सारी जद्दोजहद के बावजूद मैं एक हेल्दी पेशेंट को
हेल्थ केयर के प्लेटफॉर्म पर अभी तक लाने में नाकाम हूँ। हाँ, जब मरीज़ को मर्ज़ हो जाता है, उसको सेंटेंस मिल जाता है कि पाजी हुण ताड़े को बहुता टाइम नहीं हैगा, फिर वो ज़रूर हमारे पास आता है। लेकिन अभी तक मैं किसी भी हेल्दी पेशेंट को अपने क्लिनिक में लाने में कामयाब नहीं हो सका, और अगर मैं अपने दरवाज़े पर नहीं ला सका तो मैं नहीं मानता कि वो किसी और हेल्थ केयर पे गया होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को भी चेंज करना है। हमें अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। बीमार होने से पहले पहले हमने अपनी हेल्थ को जानना है और उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। आपने अपने कमेंट्स और ओपिनियन का इजहार ज़रूर करना है। और मैं जाते जाते फिर मैसेज देता चलूँ, इस चैनल का काम व्यूअरशिप मार्केटिंग नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन पर नंबर नहीं लिखूंगा। आप कमेंट्स में मुझसे नंबर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर लिखना मेरे एथिक्स के मुताबिक अभी भी प्रॉपर नहीं है, और मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं, मैंने माइंड अभी तक चेंज नहीं किया और शायद ना करूं। उन लोगों से फिर मुआज़रत जिनको नंबर हासिल करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं नंबर नहीं लिखूंगा। आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।